अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो है लाहौर का सबसे बड़ा डॉलर हब। वैसे तो ये डॉलर हब से ज़्यादा एक फ़ैमिली शॉप है यहाँ पे, क्योंकि आपको हर तरह की वैरायटी मिलती है। लेकिन इनिशियली इसका नाम डॉलर हब था और लाहौर के सबसे बड़े डॉलर हब्स में से ये एक है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलती है। और अगर मैं कह रही हूँ हर चीज़, तो इसका लिटरली मतलब यही है कि हर चीज़ जो भी आपको ज़रूरत हो या आप इंटरनेट पर देखें या आपको कहीं भी पसंद आई हो, तो वो आप इस स्टोर में सर्च कर सकते हैं और होपफुली वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्रॉकरी से लेकर ऑर्गेनाइज़र्स तक, स्टेशनरी से लेकर टॉयज़ तक, कॉस्मेटिक्स से लेकर होम डेकोर तक हर चीज़ अवेलेबल है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको यहाँ पर जितनी भी वैरायटी है वो मैंने कवर करने की कोशिश की है और आप वो देख सकेंगे। और उसके बाद फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको यहाँ पर आना है या नहीं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मेलामाइन की क्रॉकरी है। ये लूज़ में प्लेट्स हैं, डिशेज़ हैं, बाउल हैं, हर तरह के साइज़ में, और ये 1050 पर केजी के हिसाब से मिलते हैं। अपने यहीं पे साथ इन्होंने एक वेट मशीन रखी है, आप लोग ख़ुद अपना चेक कर सकते हैं कि क्रॉकरी का कितना वेट हो गया है, और वेट के अकॉर्डिंगली आप अपने सेट बनाकर यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वैरायटी मैंने देखी वो ग्लास और कप्स की है। ये दोनों चीज़ें आपको लूज़ में भी मिलती हैं और सेट्स में भी मिलती हैं, मतलब आपको वाटर सेट और टी सेट भी मिल जाएंगे, और लूज़ में भी आपको जितनी वैरायटी चाहिए वो यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगी और मुझे हैरत भी हुई वो ये कि यहाँ इनके पास मग्स में काफ़ी डिफरेंट किस्म की वैरायटी अवेलेबल है। इस तरह के मग्स आपको इंटरनेट पे या पिंटरेस्ट वगैरह पर नज़र आएंगे और काफ़ी वायरल डिज़ाइन होंगे। उस तरह के मग्स आपको इस शॉप पर, इस डॉलर हब पर ज़रूर मिल जाएंगे। मैंने वीडियो में कोशिश तो की है कि मैं आपको मैक्सिमम मग्स की वैरायटी दिखा सकूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे। इनमें इतने ज़्यादा कलर ऑप्शंस थे, इतने डिफरेंट से डिज़ाइंस थे, और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से कुछ मग्स लूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं व्लॉग बनाने के लिए आई थी कि मैं इस पूरे स्टोर को कवर कर सकूँ, इसलिए मैंने सोचा कि भी पहले मैं सब चीज़ों को कवर कर लूँ, फिर जो है हम शॉपिंग का सोचेंगे। क्योंकि बच्चे भी साथ थे और बच्चे थक जाएँ तो फिर वो काम नहीं करने देते हैं, इसलिए पहले मुझे था कि मैं जिस काम के लिए आई हूँ मैं वो कवर कर लूँ और आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर दिखा सकूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मग्स में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है। अगर आपको भी मेरी तरह मग्स में और डिफरेंट किस्म के कप्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर विज़िट ज़रूर करें, आपको यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर स्टोरेज जार्स थे जो कि प्लास्टिक में भी थे और शीशे में भी थे। ऑयल बॉटल्स थी, ये ऑयल बॉटल्स जो हैं ये हमने नेट पर बहुत ज़्यादा वायरल देखी हैं। इसके अलावा ये जो ब्लू पॉटरी है ये पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग थी, इसमें भी यहाँ पर काफ़ी वैरायटी थी। उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट साइज़ के ट्रे थे, रेक्टेंगल भी, स्क्वायर भी, राउंड में भी, और हर तरह का साइज़ था, छोटा भी बड़ा भी, और इसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, डिफरेंट प्राइसेस हैं। आप अपने बजट के, अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पर आकर किसी भी तरह का ट्रे ले सकते हैं। इन सब की डिफरेंट प्राइसेस हैं। ये पूरे स्टोर में जितनी भी वैरायटी है ये $1 वाली वैरायटी नहीं है, बल्कि इनकी प्राइसेस जो हैं वो इनकी क्वालिटी और इनके साइज़ के अकॉर्डिंगली है, और यहाँ पर हर आइटम की प्राइस जो है वो उसके नीचे लिखी हुई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नॉन स्टिक के पूरे पूरे सेट्स अवेलेबल हैं, जो कि जिनकी बच्चियों की शादियाँ हैं वो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रेशर कुकर्स, कढ़ाई, पतीलों का सेट, यहाँ पर हर तरह की आपको चीज़ें मिल रही हैं। इवन नॉन स्टिक की बहुत ज़्यादा रेंज थी, जो कि मुझे हैरत हुई कि किसी डॉलर स्टोर पर मैंने नॉन स्टिक की इतनी बड़ी रेंज नहीं देखी। यहाँ पे आपको हर साइज़ के फ्राई पैन, पतीले, परात और छानियाँ, प्रेशर कुकर में हर तरह के साइज़ थे, कढ़ाइयाँ थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, इतनी कि मैं उसे कवर भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन आप लोगों को वीडियो में साथ साथ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर पूरे पूरे सेट्स अवेलेबल हैं हर चीज़ के। अगर आप लोग यहाँ पर विज़िट करेंगे तो आप लोगों को यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ पसंद आएगा, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा इस स्टोर पर आएगा और वो बग़ैर शॉपिंग किए यहाँ से निकल सकता है। यहाँ पर आपको पत्थर की कूनियाँ भी मिल रही हैं, यहाँ पर स्टूल्स भी हैं, यहाँ पर पुराने ज़माने में यूज़ होने वाले जो सिल्वर स्टील के मसाला बॉक्सेस होते थे वो भी हैं। ये स्टोरेज यहाँ पे कंटेनर्स हैं। उसके अलावा ये ऑर्गेनाइज़र्स हैं, इन ऑर्गेनाइज़र्स को आप किचन में यूज़ करें, मेकअप रखें। ये छोटे साइज़ में स्टूल्स हैं, बास्केट्स हैं। फिर ये इस तरह के डोल हैं जो हमारे घरों में पहले ऑयल, घी वगैरह के लिए इस्तेमाल होते थे। ये ऑर्गेनाइज़र्स हैं, इन ऑर्गेनाइज़र्स में आप
कुछ भी रख सकते हैं, बच्चों के टॉयज़ भी छोटे मोटे, या आप अपना मेकअप भी स्टोर कर सकते हैं। आप इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, कटलरी वगैरह सेव करने के लिए। मतलब आपको यहाँ पे हर तरह की वैरायटी और साइज़ मिल जाता है हर चीज़ के अंदर। फिर ये स्टील के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। इसमें आपको केटल्स भी अवेलेबल थी, डोल भी थे, जग भी थे। ये नीचे बास्केट्स पड़ी हुई हैं, लॉन्ड्री बास्केट भी हैं, बर्तनों वाली बास्केट्स भी हैं। उसके अलावा ये कटलरी सेट्स भी थे। इस तरह के कटलरी सेट्स हमेशा बड़े क्रॉकरी स्टोर्स पर नज़र आते हैं। किसी डॉलर हब पे या किसी डॉलर स्टोर पे आपको ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। लेकिन मैंने आपसे कहा है ना कि ये डॉलर हब इसका नाम ज़रूर है, लेकिन ये एक फ़ैमिली स्टोर है। यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाती है। ये केटल्स देखें, ये मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी। इस तरह की केटल्स अब आम नहीं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर देख कर ही मुझे बहुत पसंद आई। और ये साइज़ जो है ये मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, इसलिए मैंने इसे डिटेल से आप लोगों को भी दिखाया। उसके अलावा यहाँ पे स्टील के ग्लास थे, मज़ीद कटलरी सेट्स भी हैं यहाँ पर। फिर हमारे पास यहाँ पे मैंने बेकिंग डिशेस देखी, जिसमें पिज़्ज़ा डिशेस भी थी, केक टिन भी थे, और इसमें नीचे हमारे पास स्टोरेज बास्केट्स जो हैं वो भी थी, लॉन्ड्री बास्केट थी, शू रैक्स थे। मतलब कि यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं कि बोलते बोलते मेरा गला खुश्क हो रहा है। और यहाँ पर आप देखें टम्बलर्स हैं, सिपर्स कप हैं, जितनी भी चीज़ें हम इंटरनेट पर अक्सर देखते हैं वो यहाँ पर आपको मिल रही हैं। अब अगर बात की जाए क्वालिटी की, तो भई इनमें से कुछ चीज़ें वाक़ई बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं और कुछ जो हैं वो नॉर्मल भी हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस उसके अकॉर्डिंगली हैं। अब जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं करते, वो अपनी रेंज के हिसाब से यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। ब्लू पॉटरी में भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कितनी सारी वैरायटी है। उसके अलावा शुगर पॉट्स में कितनी सारी वैरायटी है। ये कढ़ाई है, ये सर्विंग कढ़ाई है ब्लू पॉटरी में। इसमें आप डायरेक्ट खाना जो है वो सर्व कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी लगती है आपके डाइनिंग टेबल पर, एक एस्थेटिक सी लुक आती है। उसके अलावा ये नीचे सब सिरेमिक में लूज़ प्लेट्स हैं। ये भी आप इनकी प्राइसेस लिखी हुई हैं पर पीस की, उस हिसाब से आप इनको बाय कर सकते हैं। मेलामाइन में तो हमें वेट के हिसाब से ये दे रहे थे, लेकिन सिरेमिक प्लेट्स पे इन्होंने पर पीस की प्राइसेस लिखी हुई हैं और आप उस हिसाब से बाय कर सकते हैं ईज़िली यहाँ से। उसके बाद जी यहाँ पर हमारे पास एयर टाइट कंटेनर्स के भी सेट हैं। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की वैरायटी है, सेरामिक वाले भी हैं, स्टील वाले भी हैं, प्लास्टिक वाले भी हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत मज़े की चीज़ मुझे नज़र आई। ये मसाला बॉक्स है जिसके ऊपर शीशे का ढक्कन है और नीचे इसका स्टील का कंटेनर है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत एस्थेटिक लगती हैं, लेकिन ये 8000 का था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा था, मतलब कि एक सॉलिड चीज़ थी। अगर आप लोगों को इस तरह की चीज़ें पसंद हो या इस तरह का मसाला बॉक्स अच्छा लगता हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर प्लेट्स की बेतहाशा वैरायटी है। और ये एक और मसाला बॉक्स है, ये तो मैंने अपने बचपन में शायद अपनी अम्मी के पास भी देखा है। इसकी प्राइस 4500 थी और अगर आप लेना चाहें तो आपको यहाँ से मिल रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं टी सेट्स में कितनी वैरायटी है, बहुत डिफरेंट तरह के कप और सॉसर के यहाँ पे सेट्स हैं। नीचे मज़ीद सिरेमिक प्लेट्स की हमारे पास डिज़ाइंस अवेलेबल है। उसके अलावा डिज़र्ट सेट भी हैं। यहाँ पर आपको पूरे पूरे सेट भी मिल जाएंगे और लूज़ में भी मैंने आपको बताया कि आपको सारी वैरायटी अवेलेबल होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस किस चीज़ को कवर करूं और किस को स्किप कर दूं, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि मेरी वीडियो से मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो, उनको पता चले कि उन्हें एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे कितनी वैरायटी मिल सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर्स की बेइंतहा वैरायटी है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा रैक और इससे आगे भी काफ़ी ज़्यादा जो है एयर टाइट कंटेनर्स इनके पास लगे हुए हैं। और सबसे ऊपर मसाला बॉक्सेस थे जो आम हमारे किचन में यूज़ होते हैं। इसके अलावा एयर टाइट जार्स भी हैं जिनमें हम नाश्ता या कुछ भी चीज़ें एयर टाइट जो हमने रखनी होती हैं वो हम स्टोर कर सकते हैं। हॉट पॉट्स के सेट हैं, उसके साथ कूलर्स भी हैं मैचिंग। ये आप लोग अपनी बच्चियों की शादियों के लिए भी यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा प्लास्टिक के जग्स हैं, फिर जो रोटियाँ रखने वाली हमारे उर्दू में से चिंगेर कहते हैं वो भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। उसके अलावा हॉट पॉट्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इस तरह की वैरायटी हमें अक्सर शालमी की दुकानों पर नज़र आती है या बड़े स्टोर्स में नज़र आती है, लेकिन वो भी यहाँ पर अवेलेबल थी। और ये वाला डिस्पेंसर जिसमें आप दालें और चावल स्टोर कर सकते हैं, ये तो इंटरनेट पर पिछले कुछ सालों में बहुत वायरल हुआ है, ये भी यहाँ पर अवेलेबल था। और जब हम दूसरी साइड पर आए हैं तो मैंने सोचा मैं आपको मज़ीद जो ये हमारे बड़े बड़े पतीले होते हैं या नॉन स्टिक की रेंज होती है, ये आपको दूसरी साइड से भी दिखाऊँगी। काफ़ी कुछ यहाँ पर अवेलेबल था, सॉस पैन था, तवा, फ्राइंग पैन, कढ़ाइयाँ, स्टील की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई, आपको हर तरह की चीज़ यहाँ पर मिल सकती थी। आपको अपने घर के लिए चाहिए, बच्चियों की शादी के लिए चाहिए, किसी को गिफ्ट करना है, आपको हर तरह के ओकेज़न के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर ये स्टोरेज बैग्स हैं। ये स्टोरेज बैग्स हमने
इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल देखे हैं और अब तो ये बहुत ही जगहों पर अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये ग्रेटर था, यहाँ पे स्लाइसर थे, इस और जो मैनुअल चॉपर्स आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे। और ये सिट्रस प्रेस है, ये भी हमने इंटरनेट पे बहुत देखा है, ये भी अवेलेबल था। बच्चों की स्कूल के लिए बॉटल्स थी, पानी वाली बॉटल हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी सारी मटेरियल्स में और काफ़ी वैरायटी में अवेलेबल थी। साइज़ भी डिफरेंट इसमें अवेलेबल थे। उसके बाद हमारे पास ये स्टोरेज कंटेनर्स थे जिसमें हम आटा, दाल, चावल वगैरह स्टोर करते हैं। और इसके अलावा ये डस्टबिन जो है, वेस्ट बिन की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे साइज़ में अवेलेबल थी। बहुत सारे कलर्स में थी, चाहे आप अपने किचन के लिए लें, वॉशरूम्स के लिए लें, कहीं पर भी रखने के लिए आपको डस्टबिन चाहिए हो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक और मज़े की चीज़ मुझे नज़र आई, जिन लोगों के पास आउटडोर अरेंज नहीं होता अपनी लॉन्ड्री वगैरह सुखाने का, उनके लिए यहाँ पर लॉन्ड्री स्टैंड अवेलेबल थे। और इसमें भी डिफरेंट साइज़ थे, अगर आपको छोटा चाहिए तो आप छोटा ले सकते हैं, बड़ा भी है और इसमें फुल बड़ा साइज़ भी है। जिनके घरों में बिल्कुल भी कोई अरेंज नहीं होता बाहर कपड़े सुखाने का, तो वो ये लॉन्ड्री स्टैंड्स वगैरह ले सकते हैं। उसके अलावा ये मिनी ग्रिल थी चिकन या फ़िश ग्रिल करने के लिए। फिर ये मॉस्किटो किलर रैकेट्स जो होते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। नेक्स्ट जिस चीज़ की वैरायटी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई वो थे ये टब और बाल्टियाँ, जो कि इनके पास हर कलर, हर साइज़ में और डिफरेंट मटेरियल में अवेलेबल थे। आप जैसा चाहें, जितना आपको बड़ा साइज़ चाहिए, छोटा चाहिए, आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर पीछे चटाइयाँ भी इनके पास पड़ी हुई थी। फिर ये डोर मैट्स में इनके पास बहुत बड़ी वैरायटी थी। इसमें आपको जो प्लास्टिक के मैट होते हैं आउटडोर रखने के लिए वो भी थे, और रग टाइप जो मैट्स होते हैं वो भी अवेलेबल थे। आपको अपनी पसंद के हिसाब से हर तरह के डोर मैट यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारा था स्टेशनरी सेक्शन। स्टेशनरी सेक्शन इनका इतना बड़ा है कि आपको स्टेशनरी से रिलेटेड कोई भी आइटम चाहिए वो यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, चाहे ऑफ़िस के लिए हो, चाहे वो घर के लिए हो, चाहे आपके स्कूल के लिए हो, बच्चों को ज़रूरत हो, बड़ों को हो, किसी भी एज ग्रुप के लिए आपको किसी भी तरह की स्टेशनरी चाहिए हो, कोई आर्ट वर्क के लिए कुछ सामान चाहिए हो, आपको हर तरह की चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। और अभी तक जो मैं वीडियो इतने आराम से बना रही थी उसकी वजह भी ये स्टेशनरी सेक्शन ही है, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पर बिज़ी थे। उनका फेवरेट जो सेक्शन है वो स्टेशनरी का ही है, और वो जब यहाँ आते हैं वो स्टेशनरी सेक्शन में ही बिज़ी रहते हैं। इसलिए मैं अभी तक बड़े आराम से सारी वीडियो कवर कर पाई हूँ। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्टोरी बुक्स भी हैं, यहाँ पर डायरीज़ भी हैं, यहाँ पर कलर्स भी हैं, मार्कर्स हैं, पेंसिल कलर हैं, वाटर कलर्स हैं, उसके अलावा ऑयल पेंट्स हैं। यहाँ पे आपको बॉल पॉइंट में हर तरह की वैरायटी मिलेगी। स्टिकी नोट्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी अवेलेबल है। ऑफ़िस के लिए चाहिए हो या आपको वैसे अपने घर के लिए स्टिकी नोट्स चाहिए हो। और ये इसमें मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं वो $1 वाली प्राइस में है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं तो ये $1 की प्राइस में अवेलेबल थी, बल्कि $1 से कम वाली प्राइसेस में भी कुछ चीज़ें यहाँ पर थी। इसके अलावा जी यहाँ पर आपको स्कॉच टेप चाहिए, पैकिंग मटीरियल चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल था। मेरे बच्चे तो भाई इस सेक्शन से निकलने को कभी राज़ी नहीं होते, और अभी भी उनसे डिसाइड नहीं हो रहा था कि वो करना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर छोटी छोटी क्यूट काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपके बच्चे इंटरेस्टेड हैं टॉयज़ की बनिस्बत स्टेशनरी में, तो आप उनको यहाँ ला सकते हैं। उनको छोटी मोटी चीज़ें पसंद आएंगी और वो उन चीज़ों में बिज़ी रहेंगे। बच्चों को क्रिएटिव होने का मौका ज़रूर देना चाहिए। अगर वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाता है। उसके बाद जी मैं आगे आ गई हूँ। यहाँ पर आपको मिसलेनियस हाउस आइटम्स मिलेंगे, जिस तरह के डस्टिंग वाले कपड़े हैं यहाँ पर। इसके अलावा इलास्टिक वगैरह हैं जो बच्चों के कपड़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो चम्मच यूज़ होते हैं हमारे किचन्स में, या कटर्स वगैरह यूज़ होते हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको मिक्स्ड वैरायटी मिलेगी। कपड़े धोने वाले ब्रशेज़ हैं, यहाँ पे आपको जो डिस्पोजेबल तारें आती हैं कपड़े सुखाने के लिए वो भी यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके अलावा बेलन है, लकड़ी के चम्मच की काफ़ी सारी वैरायटी है। उसके अलावा लकड़ी की ये प्लेट्स और कटिंग बोर्ड्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ क्लीनिंग सप्लाईज़ मुझे नज़र आए। वैसे तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया और मुझे ये भी नहीं पता कि इनकी क्वालिटी कैसी होगी, इसलिए मैं इनको रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप लोग अपने रिस्क पर ट्राई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। फिर जी बच्चे तो चले गए थे टॉय सेक्शन में, और ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन होती है, इसलिए मैंने फटाफट उनके पीछे जाने का सोचा कि भाई पहले मैं उनको देखूँ वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि टॉयज़ वगैरह छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और अगर वो डैमेज हो जाए तो फिर हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा। इसलिए मुझे था कि मैं पहले बच्चों को देख लूँ। बच्चों को टॉय सेक्शन से निकाला है, और यहाँ पर मज़ीद कुछ मग्स की, ट्रे और प्लास्टिक के बाउल्स की मुझे वैरायटी नज़र आई। मग्स में भाई यहाँ पर अनलिमिटेड वैरायटी है,
और अगर आपको मग्स पसंद है तो आप एक बार ज़रूर इस जगह को विज़िट करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। उसके अलावा यहाँ पर डिज़र्ट बाउल्स भी थे काफ़ी ज़्यादा, और ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें थी क्यूट सी। इसके अलावा दूसरी साइड पर हमारे पास जो डेलीस होगा, आजकल बहुत ज़्यादा ब्रांड वायरल हुआ है पाकिस्तान में। इसकी जो आइटम्स हैं वो सारी अफोर्डेबल होती हैं और उसकी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। उसके अलावा ये कुछ क्यूट सी चीज़ें थी ट्रेडिशनल किस्म की, जो होम डेकोर के लिए यूज़ हो सकती हैं। और मेरी वीडियो के बीच में बार बार मेरे बच्चे आगे पीछे भाग रहे हैं। उसके अलावा जी यहाँ पर क्लीनिंग के लिए जो हमारे टूल्स यूज़ होते हैं, झाड़ू हैं, वाइपर हैं, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मतलब कि आपको घर की कोई भी चीज़ लेनी हो ना, आप इजीली यहाँ पर आ जाएं और आपको डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर जी यहाँ पर ये कुछ छोटे मोटे होम डेकोर के आइटम्स हैं, और इस साइड पर कटलरी सारी अवेलेबल थी। ये कटलरी आपको 2, 4 और 6 पीसेस के हिसाब से मिलती है। उसके अलावा ये जो छोटे छोटे डेकोर आइटम्स हैं, ये आपको सिंगल पीस भी और 2 पीस के हिसाब से भी मिलता है। यहाँ पे सबकी प्राइसेस जो हैं वो इनके साथ साथ लिखी होती हैं, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मज़े की बात यह है कि अभी तक मैं इनके सिर्फ एक फ़्लोर पे ही हूँ और मैं उसको भी कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाई हूँ। अभी इनकी एक बेसमेंट भी है और वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है। नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया है बर्थडे या इवेंट्स वगैरह के डेकोर के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं। यहाँ पर कार्ड्स हैं, नोट कार्ड हैं, रैपिंग शीट्स हैं, फ्लावर्स हैं, रिबन हैं, उसके अलावा प्रॉप्स हैं। बर्थडे डेकोर से रिलेटेड आपको हर आइटम यहाँ पर मिल जाएगा। आपको अलग से किसी स्टेशनरी या गिफ्ट शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कुछ मेकअप से, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड आइटम्स है, जिस तरह ये ब्यूटी ब्लेंडर्स है या मेकअप ऑर्गेनाइज़र है। फेस मास्क की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, वेट वाइप्स भी इनके पास अवेलेबल हैं, कॉस्मेटिक्स की बहुत बड़ी रेंज है। फिर यहाँ पे आपको प्रेस ऑन नेल्स और कॉस्मेटिक्स में काफ़ी रेंज देखने को मिल जाती है, कुछ भी आपको चाहिए हो। हेयर एक्सेसरीज़ में इनकी काफ़ी बड़ा सेक्शन है, आपको बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, गर्ल्स के लिए किसी भी तरह की हेयर एक्सेसरीज़ चाहिए वो भी अवेलेबल थी। फिर एक ज्वेलरी का इनके पास एक सेक्शन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी आइटम्स अवेलेबल हैं, स्पेशली इयरिंग्स वगैरह में बहुत बड़ी वैरायटी है। चले जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारा एक फ़्लोर भी जो है वो कम्प्लीटली कवर नहीं हुआ है। इसलिए मेरी सजेशन यही है कि आप लोग एक बार मेरी रिकमेंडेशन पर इस स्टोर को विज़िट ज़रूर करें। आप लोगों को ये स्टोर बहुत पसंद आएगा और आप लोगों को यहाँ से अपनी पसंद की बहुत सारी चीज़ें भी मिलेंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी एक बेसमेंट भी है। बेसमेंट में आपको लगेज और कैरी बैग्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। इसके अलावा होम डेकोर आइटम्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मैं उसकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि बच्चे काफ़ी थक चुके थे और हमें जाना था घर, इसलिए आप लोग ख़ुद विज़िट करें। मैंने इसका जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।